दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में मैथ्स बाय प्रदीप सर में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे जाकना, आज हम पढ़ेंगे जाकना बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे जाकना। पहले तो आपको पता ही होगा जाकना, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे जाकना। उसमें से हम पहुंच गए जाकना बहुपद वाले चैप्टर नंबर 2 में पहुंच गए जाकना। उसका हमने बेसिक बता दिया जाकना, बहुत बेसिक में हमने सब कुछ पढ़ा दिया जाकना, जो कक्षा 9 में है जाकना। ठीक है, अब पढ़ेंगे जाकना प्रश्न नंबर 1.2.1 को पढ़ेंगे जाकना, जो अपना जो बहुपद है जाकना चैप्टर 2 है जाकना। 2 का प्रश्न नंबर 1.2.1 है जाकना, उसको पढ़ेंगे जाकना। तो उसमें क्या कौन सा सवाल है जाकना, ग्राफ पर आधारित प्रश्न है जाकना। तो ग्राफ पर आधारित प्रश्न है जाकना, ये आपके लिए नया है जाकना। ठीक है, ग्राफ होता क्या है जाकना, उसको बता देते हैं जाकना। तो यहाँ पर ग्राफ आपके लिए दिया जाकना, x अक्ष और y अक्ष दिया जाकना। ग्राफ से हमें वो जानकारी मिलती है जाकना, कोई चीज अगर ऊपर उठ रही है जाकना, कोई चीज नीचे गिर रही है जाकना। जैसे मार्केट क्या है जाकना, उसका ग्राफ क्या होता है जाकना। कभी मतलब आपने बाजार गए होंगे, बाजार में क्या होता है जाकना, कभी उसकी मतलब सब्जी का रेट ऊपर मतलब क्या होता है ज्यादा हो जाता है जाकना, कभी उसका कम हो जाता है जाकना। वो इसलिए उसी प्रकार से हम सीखते हैं जाकना ग्राफ में, है ना। मैथ में सीखेंगे ग्राफ किस प्रकार से सीखते हैं जाकना, तो यहाँ पर भी सिखाते हैं जाकना आपको ग्राफ। उससे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता दूं जाकना, जो अभी पेपर में पूछा गया प्रश्न है जाकना, उसको बता देते हैं ताकि छूटे ना कुछ भी, आपको अच्छे से नंबर मिलने जाकना। ठीक, तो क्या पेपर में आया था जाकना, उसको देख लेते हैं जाकना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ग्राफ पर आधारित प्रश्न उसको पढ़ेंगे जाकना इसी वीडियो में, लेकिन पहले देख लेते हैं जाकना जो पेपर में पूछा गया जाकना। तो जब भी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था जाकना, तो जब भी क्या करेंगे जाकना, एक घात वाले बहुपद होते हैं जाकना, जो एक घात वाले बहुपद होते हैं जाकना, मतलब क्या जाकना, एक घात वाले बहुपद। तो उसको देखो, एक घात वाले बहुपद होते हैं जाकना, तो उसके क्या बोलते हैं जाकना, तो वो कौन सी जो होते हैं जाकना, उसमें आते हैं जाकना, ग्राफ के अंदर आते हैं जाकना। कौन सा उसका ग्राफ क्या बनता है जाकना, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ क्या बनता है, बहुपद का ग्राफ एक घात वाले, मतलब कि जैसे कि आ जाए जाकना, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल है जाकना, जैसे आ जाएगा ना 4x + 5 = यहाँ पर कुछ नहीं है जाकना, तो यही तो होता है एक घात वाला बहुपद। इसका हमें ये बताओ, इसका ग्राफ क्या बनेगा जाकना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जाकना कि ग्राफ होता क्या है जाकना। जब भी क्या आ जाए 4x + 5 आ जाए, 4x + 5 आ जाए जाकना, इसका ग्राफ बनता है जाकना, इसका ग्राफ बनता है जाकना, एक सरल रेखा बनता है जाकना, एक सरल रेखा। तभी तो इसका नाम दिया गया है जाकना, दूसरा नाम एक रैखिक बहुपद है जाकना, एक सरल रेखा बनता है जाकना, सरल रेखा बनता है जाकना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2024 वाले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो नहीं है जाकना, लेकिन इससे जो परवलय वाला है जाकना, वो क्वेश्चन पूछा गया जाकना। तो आपको ध्यान रखना, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ क्या होता है जाकना, एक सरल रेखा होता है, इतना ध्यान रखना है जाकना। ठीक है, ये कभी पेपर में पूछा जा सकता है जाकना। ठीक बच्चों, 4x + 5 एक सरल रेखा है जाकना। ठीक है, आपको सीख गया कि नहीं। बस आपको ध्यान रखना कि एक घात वाले जो बहुपद होते हैं जाकना, उसका ग्राफ क्या बनता है जाकना, उसका ग्राफ बनता है जाकना, एक सरल रेखा बनता है जाकना। ठीक, समझ गए। अब बढ़ते हैं जाकना दूसरे पॉइंट पर आते हैं जाकना, 2 ही पॉइंट पढ़ने जाकना, इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 2.1 में। देखो 2 पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है जाकना, एक घात वाले बहुपद का ग्राफ क्या बनता है, एक सरल रेखा। बार बार हम सिखा रहे हैं जाकना, एक घात वाले बहुपद का क्या होता है ग्राफ क्या बनता है जाकना, एक सरल रेखा बनता है जाकना। 2 घात वाले बहुपद का ग्राफ क्या बनता है जाकना, ये क्वेश्चन पूछा गया था जाकना। तो यहाँ पर देखेंगे जाकना, द्विघात वाले बहुपद का ग्राफ क्या बनता है जाकना, ग्राफ से मतलब क्या होता है जाकना, समझा दिया ना। ग्राफ क्या होता है जाकना, इस प्रकार से, मतलब ये देखो, ये क्या है जाकना, ये है जाकना x अक्ष, ये है जाकना y अक्ष जाकना। तो यहाँ से मतलब कोई चीज अगर मतलब x अक्ष में देखो, वो ऊपर गई, यहाँ तक गई, फिर यहाँ पर नीचे आ गई जाकना, नीचे आ गई, और फिर क्या गई यहाँ तक, मतलब ये इधर जाएगी तो इसके मतलब कि इसका रेट बढ़ेंगे जाकना, और इधर आएगी तो इसका मतलब कि इसी चीज का ये मतलब वस्तु है जाकना, इस वस्तु के अगर ऊपर जाएगी, ऊपर इसके जाएगी तो मतलब कि इसके रेट बढ़ेंगे, यहाँ पर नीचे अगर आएगी तो इसका रेट घटेंगे जाकना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ से फिर यहाँ से धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद यहाँ पर फिर इसके मतलब क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई जाकर, महंगाई बढ़ी और फिर यहाँ से यहाँ तक चली गई जाकर, फिर यहाँ पर तुरंत नीचे आ गई जाकना। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं जाकना। तो ये कहाँ पर काम आता है जाकना, जो उतार चढ़ाव होते हैं जाकना, वही आता है ग्राफ होता है जाकना। ठीक है, तो यहाँ पर समझा दिए आप ग्राफ क्या होता है जाकना। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए द्विघात वाले बहुपद का ग्राफ क्या होता है जाकना। तो जब भी द्विघात वाला बहुपद होता है क्या जाकना, उसको देख लेते हैं जाकना। द्विघात वाले बहुपद का ग्राफ क्या बनता है जाकना, जैसे क्या आता है जाकना, x² + 7x
और प्लस का आ जाए कितना आता है देखना, x² + 7x प्लस का 10, इसका ग्राफ क्या बनता है देखना। इसका तो शून्यांक के लिए तो हमने बता दिया था देखना पिछले वाले वीडियो में। अब देखते हैं देखना ग्राफ क्या बनता है देखना। तो देखो द्विघात वाले बहुपद का ग्राफ बनता है देखना एक परवलय बनता है देखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था देखना कि द्विघात वाले बहुपद का मतलब इसमें दिया था देखना, इस प्रकार से दिया था देखना, यहाँ पर x², यहाँ पर ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू, इसमें दिया था देखना a≠0। तो बताइए इसमें चार ऑप्शन से देखना ये क्या बने, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा ये ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा देखना। देखो पहले समझा देते हैं इसको, x² + 7x जब द्विघात वाला यही तो रूप लिखा होता है देखना ना। तो ये x² + 7x + 10 इसका ग्राफ क्या बनता है देखना, एक परवलय बनता है देखना, परवलय बनता है देखना, परवलय बनता है देखना। इसका ग्राफ क्या बनता है देखना, परवलय। लेकिन परवलय होते क्या देखना, उसको सीखेंगे देखना परवलय किस प्रकार से बनते हैं देखना। देखो परवलय होते हैं देखना इस प्रकार से, ये x अक्ष और ये y अक्ष। देखो इसका परवलय किस प्रकार से बनते हैं, एक ऊपर बनता है देखना, एक नीचे बनता है देखना। देखो यहाँ से कुछ चीज यहाँ तक इस प्रकार बन जाएगी, और इसी को अगर बढ़ा देंगे तो इस कोई चीज यहाँ से यहाँ तक बन जाती है देखना, ठीक है। इसी बार ऊपर नीचे को परवलय बनते हैं देखना, ठीक, ये समझ में आ गया। तो अब देखते हैं देखना सवाल क्या पूछा गया था। द्विघात वाले बहुपद का ग्राफ क्या होता है देखना, एक परवलय बनता है देखना, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था देखना, bx + c a≠0। तो ग्राफ बनेगा देखना, क्या बनेगा, चार ऑप्शन थे देखना। पहले नंबर में दिया था देखना सरल रेखा, पहले नंबर में दिया था सरल रेखा तब बनता है देखना जब एक घात वाला हो जाएगा। दूसरे नंबर में दिया था देखना इधर ही, दूसरे नंबर में दिया देखना दीर्घवृत्त क्या होता है देखना, फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ने को मिलेगा दीर्घवृत्त। तीसरे नंबर मिलता है देखना कि अति दीर्घवृत्त एक में दिया था देखना, इसको अति दीर्घवृत्त एक में दिया था देखना। आखिरी में तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में दिया था देखना यहाँ पर परवलय ये क्वेश्चन पूछा गया था देखना। अब बताओ ax² + bx + c ये किसका रूप होता है देखना, द्विघात बहुपद का रूप होता है देखना। तो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है देखना, एक परवलय बनता है देखना। दो क्वेश्चन पूछे गए थे देखना, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखना, तो बस यही दो ही कॉन्सेप्ट है देखना। अच्छा हाई स्कूल में एक है देखना, एक सरल रेखा पर आधारित है देखना, एक परवलय पर आधारित है। तो परवलय पर हमने पढ़ा दिया देखना। जब भी ये किसमें पूछा गया था देखना, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था बहुविकल्प में, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से सीख गए जाक्रम। ये जब भी एक घात वाले बहुपद का शून्यांक इस प्रकार से निकालते हैं, जो उसका शून्यांक नहीं यहाँ पर उसका ग्राफ का बनते देखना, एक सरल रेखा बनते देखना, द्विघात वाले का एक परवलय बनता है। मेन पॉइंट ये है देखना, इसको दोनों को आपको याद रखना है देखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं देखना अब पढ़ते हैं देखना 2.1 को, ठीक है। उसको सीखेंगे, यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं देखना, उसमें है क्या देखना, उसको देख लेते हैं देखना।